श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय, जो उपाय आप बड़े मंगलवार से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आज है बड़ा मंगलवार, जी हाँ, 5 बेलपत्री और 5 दुर्वा वाला बिल्कुल नया उपाय है। दोनों उपाय को करते समय आपको महादेव की 5 कन्याओं का नाम विशेष तरीके से लेना है और बहुत ही सरल सा उपाय है जो कि आप बड़े मंगलवार को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य से लिखिएगा। तो पहला उपाय हम बताते हैं, जो कि अभी पूज्य गुरु जी की कथा जो चल रही है उसमें बिल्कुल 5 बेलपत्री और 1 कलश जल का आपको नया उपाय बताया गया है। आपको इस उपाय को करते समय महादेव की 5 कन्याओं का नाम विशेष तरीके से लेना है। जैसे गुरु जी ने बताया हमें पहले कि महादेव की जो 5 कन्या है वह जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्या का नाम लेना है। और इन 5 कन्याओं के नाम के पीछे आपको महादेव का एक विशेष नाम भी लगाना है, वह है शिव शंकरा जी। तो शिव शंकरा जैसे कि आपको लेना है जया शिव शंकरा, विषहरा शिव शंकरा, श्यामली बारी शिव शंकरा, दौतली शिव शंकरा। ऐसे आपको महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेते समय उनके नाम के पीछे शिव शंकरा नाम को भी जोड़ना है, आगे पीछे लगाना है। साथ में आपको यह उपाय विशेष तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्री आपको ले लेना है, 1 लोटा जल, यह लेकर आप जाएंगे शिवालय। और शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है इस उपाय को। आपको सबसे पहले 1 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और आपको जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आप बेलपत्री समर्पित करोगे तब आपको महादेव की सबसे बड़ी पुत्री, यानी कि आपको सबसे पहले कौन सी कन्या का नाम लेना है, तो आपको बोलना है जया शिव शंकरा। जी हाँ, दूसरी बेलपत्री आपको जलाधारी में रखना है। जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्री समर्पित करना है। और आपको लेना है महादेव की दूसरी कन्या का नाम, यानी कि आपको विषहरा। तो विषहरा जब आप नाम लेंगे तो विषहरा शिव शंकरा ऐसा बोलना है। आपको दूसरी बेलपत्री समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्री आपको समर्पित करना है कार्तिक भगवान के स्थान पर। जी हाँ, जब आप कार्तिक भगवान के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करोगे तो आपको महादेव की तीसरी कन्या श्यामली बारी शिव शंकरा स्मरण करते हुए तीसरी बेलपत्री समर्पित करना है। चौथी बेलपत्री आपको जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल होता है, यानी कि जो कटी भाग रहता है, चौथी बेलपत्री वहाँ समर्पित करेंगे। तब आपको महादेव की विशेष कन्या का नाम स्मरण करना है। तो क्या नाम लेंगे, देखिए जया, विषहरा, श्यामली बाली तो आप बोल चुके हो। फिर आएंगे दौतली, तो दौतली शिव शंकरा ऐसे बोलना है। अंतिम 5वीं बेलपत्री आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। तब आपको महादेव की 5वीं पुत्री देव शिव शंकरा ऐसे स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर 5वीं बेलपत्र समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको 1 लोटे जो कलश में आप जल लेके गए हैं, 5 बेलपत्र के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करते जाना है। 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद 5 जगह जल समर्पित करने के बाद, यानी जहाँ बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ जल समर्पित करना है। और अंतिम जल महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल आपको समर्पित कर देना है, 1 ही लोटे से। अब उसके बाद आपको पहले दिन आपको सबसे पहले 1 बेलपत्री उठाकर लेकर आना है, प्राप्त कर के लेके आना है। तो वह 5वीं बेलपत्री, 5 बेलपत्री में से कोई 1 बेलपत्र उठाकर ले आइएगा। और स्मरण में रहे कि पहले दिन आपने कौन सी बेलपत्री उठाई है, क्योंकि अगले दिन आपको सेम वैसे ही उपाय करना है। और अगले दिन फिर से आपको 1 बेलपत्र उठाकर आना है। जब बेलपत्री उठाकर लेकर आओगे तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने पहले दिन उठाई है शिवलिंग से बेलपत्री, दूसरे दिन आपको उठाना है गणेश जी के स्थान से बेलपत्री, तीसरे दिन आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान से बेलपत्री को उठाना है। यानी कि हर एक दिन अलग अलग स्थान से 1-1 बेलपत्री प्राप्त करके आना है। और आपको देखो बात कर लेते हैं कि अब ये उपाय किन को करना है, किन लोगों को करना है। तो यह उपाय आपको सबसे पहले जान लीजिए कि जो रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, कोई भी बहुत बड़ी बीमारी हो, कोई भी कष्ट आपके जीवन में हो, कोई भी गांठ हो गई हो, डॉक्टर ने कहा है बड़ी बीमारी का होने का डर है, आप 5 दिन लगातार यह उपाय करो। 6वें दिन जाकर आप अपनी रिपोर्ट दिखाकर आओ, अपना टेस्ट करा के आओ। यकीन मानिएगा कि वो गांठ आपको गली ही मिलेगी। यानी कि आपके शरीर की जो
भी परेशानी है, जो भी रोग है, आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रोग से, तकलीफ़ से, बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टरों की दवाई भी आपको खाना है, दवाइयों का सेवन भी करना है नियम से, साथ में आपको यह विशेष उपाय भी करना है। तो यह विशेष उपाय आपको रोग से मुक्ति के लिए करना है, बीमारी के लिए कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने बताया नहीं है कि किस दिन से शुरुआत करें, तो आप इस उपाय को सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि बीच में किसी भी बड़े दिन से अच्छी तिथि से शुरुआत कर सकते हैं। लगातार 5 दिन करना है, ध्यान रखिएगा, गैप नहीं कीजिएगा और उपाय को करके देखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ दूसरा उपाय बताते चलती हूँ। दूसरा उपाय करना है दूर्वा से, अर्थात दूबी से। गुरुजी ने बताया सेम वैसे ही आपको बेलपत्री की जगह दूर्वा का उपयोग करते हुए इस उपाय को करना है। सेम वैसे ही आपको 5 कन्याओं का नाम लेना है, 1 लोटा जल लेकर जाना है और जहाँ आपने 5 जगह गुरुजी ने बताया है पहले उपाय में 5 बेलपत्र समर्पित करने का, सेम वैसे ही आपको 5 जगह पर बेलपत्र के स्थान पर आपको दूर्वा समर्पित करना है। सेम वैसे ही आपको 5 दिन तक लगातार इस उपाय को भी करना है और एक दूर्वा आपको लेकर आना है। हर एक दिन जब आप आएंगे उपाय करने का, तो कोई नई बेलपत्री या नई दूर्वा लेकर आना है। जी हाँ, हर एक दिन जिस स्थान पर आपने बेलपत्री या दूर्वा उठाएंगे, अगले दिन उस स्थान से नहीं उठाना है। अगले दिन किसी अन्य स्थान से ही, अगर आपने पहले दिन कार्तिक भगवान के स्थान से उठा लिया तो दूसरे दिन आपको गणेश जी के स्थान से दूर्वा या बेलपत्र को लेना है। गलती नहीं कीजिएगा, थोड़ा समझ के करिएगा। दूर्वा वाला जो उपाय है गुरुजी ने बताया, अगर आपको शरीर में कई जगह काले दाग हैं, सफ़ेद दाग हैं, चट्टे हो गए हैं, त्वचा संबंधित कोई रोग है जिसका इलाज नहीं करा पा रहे हो, जो कि पूरे शरीर में फैल चुका है, जी हाँ, जिससे आप परेशान हो, उसकी दवाई आप खा रहे हो पर आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप यह करके देखिएगा। चर्म रोग हर चीज़ में कार्य आएगा। तो ये दूर्वा वाला उपाय आपको बीमारी से राहत दिलाएगी। यह दोनों उपाय आप बिल्कुल नए हैं, जिन उपाय को आप मंगलवार के दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लोगों तक शेयर जरूर से कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।